हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार में पहली बार इंडिया एनडीए का सीएम फेस नहीं, महागठबंधन में खींचतान। 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतारे, 12 जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज के चुनाव के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज भी हो गए हैं। 61 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं और 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर को, दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा और दूसरे फेज के प्रत्याशियों की स्थिति 23 अक्टूबर तक साफ हो जाएगी। बता दें आपको कि दूसरे फेज के आखिरी दिन तक इंडिया गठबंधन में फूट टिकट बंटवारे पर नाराजगी और अंदरूनी बगावत देखने को मिली। आरजेडी ने तो नॉमिनेशन का समय खत्म होने से 7 घंटे पहले पहली बार 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इससे पहले उनके प्रत्याशी नॉमिनेशन भरते रहे। ट्रंप को जर्मनी की मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव, हमास की कैद से 8 जर्मन बंधक छुड़ाने का सम्मान। ट्रंप के दादा जर्मनी में नाई थे। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एएफडी ने ट्रंप को जर्मन जिले बैड ड्यूरखाइम की मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इस पर 29 अक्टूबर को फैसला होना है। एएफडी के लोकल नेता थॉमस स्टीफन ने कहा कि ट्रंप ने इजराइल गाजा विवाद खत्म करने के लिए इजरायली और 8 जर्मन बंधकों को छुड़ाने में मदद की है, इसलिए उन्हें ये सम्मान मिलना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी के रहने वाले थे और पेशे से नाई थी। बता दें आपको कि ट्रंप का परिवार बैड ड्यूरखाइम के कार्लस्टाट गांव से जाकर अमेरिका में बस गया था। पंजाब सीएम भगवंत मान का फेक वीडियो बनाया, विदेश में बैठे आरोपी ने लिखा, ये ट्रेलर एआई साबित करने वाले को एक इनाम दूंगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का फेक वीडियो बनाकर छवि खराब करने की कोशिश की गई है। आरोपी उनके गृह क्षेत्र का है, जिसकी पहचान जगमन समरा निवासी संगरूर के रूप में हुई है। इसके खिलाफ आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी इस समय ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये वीडियो कैसे तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक जगमन समरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 पोस्ट अपलोड की है। लिखा, ये तो ट्रेलर है, एआई साबित करने वाले को $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। टोटल 7 वीडियो हैं। हालांकि पता चला है कि ये विदेश से वायरल की गई है। एक पोस्ट अब से 14 घंटे और दूसरी 9 घंटे पहले पोस्ट की गई। नाबालिग के साथ यौन अपराध में थोड़ा भी पेनिट्रेशन दुष्कर्म, बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, नाबालिग की सहमति होने पर भी ये जुर्म। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पॉक्सो के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग के साथ यौन अपराध में थोड़ा सा भी पेनिट्रेशन दुष्कर्म माना जाएगा। ऐसे मामलों में नाबालिग की सहमति का भी कोई महत्व नहीं होगा। जस्टिस निवेदिता मेहता ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि बच्चियों, उनकी मां के बयानों, मेडिकल फॉरेंसिक सबूतों से जुर्म साबित हुआ है। जस्टिस मेहता ने कहा कि 15 दिन बाद हुए मेडिकल जांच में बच्ची के निजी अंगों पर चोट न मिलने से आरोपी को हरकत को कोशिश मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बयान भरोसेमंद थे। दरअसल पेशे से ड्राइवर वर्धा जिले के रहने वाले 38 साल के व्यक्ति ने अमरूद का लालच देकर 5 और 6 साल की 2 बच्चियों को अपने पास बुलाया था। उसके बाद उन्हें अश्लील फिल्म दिखाकर उनके साथ गलत हरकत की थी। जयराम रमेश बोले, ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय को नजरअंदाज किया। कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिन में 3 बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर केंद्र सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पिछले 5 दिन में 3 बार भारत के रूस से तेल इंपोर्ट का मुद्दा उठाया। इसमें कोई शक नहीं है कि वे इस हफ्ते बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात के पहले इस बात को और दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट रोकने का विश्वास दिलाया है।
वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसी किसी भी बातचीत की जानकारी होने से इनकार किया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मंत्रालय की इस बात को नकार दिया। दरअसल 15 अक्टूबर को ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत हो गई है, जिसमें पीएम मोदी ने ट्रंप को यह आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल अब नहीं खरीदेगा। अगले दिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। केरल के गुरुवायूर मंदिर में खजाने में हेराफेरी, सोने का मुकुट चांदी से बदला, सिल्वर पॉट का वजन 1.19 किलोग्राम घटा। ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा। केरल के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर गुरुवायूर मंदिर में खजाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। राज्य की ऑडिट डिपार्टमेंट ने 2019-20 और 2020-21 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मंदिर में सोने चांदी और अन्य कीमती सामानों के मैनेजमेंट में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के अंदर दैनिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले सोने और चांदी के बर्तनों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है। इसका हिसाब रखने वाले डबल लॉक रजिस्टर की जांच से पता चला है कि इस्तेमाल के बाद मंदिर प्रबंधक गुरुवायूर देवस्थोम को जो सामान लौटाए गए, अक्सर उनका वजन कम होता था। कई बार तो सोने के सामान की जगह चांदी के सामान लौटा दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक सोने के मुकुट की जगह चांदी का मुकुट वापस दिया गया। एक चांदी के बर्तन का वजन 10 महीनों में 1.19 किलोग्राम कम हो गया। एक चांदी के दिए का वजन कई 100 ग्राम घट गया। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में अन्याय का बदला लिया। दीपावली पर देश के नाम लेटर में श्री राम से प्रेरणा लेने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने पत्र में लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दीपावली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दूसरी दीपावली है। पीएम ने भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। मोदी ने कहा कि राम हमें धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। मोदी ने लेटर में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। मोदी ने देश के कई जिलों, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद के खात्मे को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस दीपावली पर इन क्षेत्रों में पहली बार दीपक जलाए जाएंगे, जो कि शांति और विकास का प्रतीक है। सरकार से हर महीने मिलेंगे 65,000 रुपए। सीएमओ समेत 11 विभागों में तैनात होंगे युवा फेलो। रिपोर्ट भी देनी होगी। राजस्थान के होनहार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अब बिना भर्ती परीक्षा दिए सरकारी विभागों में काम कर पाएंगे। सीएमओ समेत 11 विभागों में युवा फेलो को काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में युवाओं के चयन के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा चुके हैं। अब आवेदकों को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में चयनित होने वाले युवाओं को हर महीने 60,000 रुपए का स्टाइपेंड और 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। इससे पहले यंग प्रोफेशनल्स स्कीम चलती थी, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप के तहत काम करने का मौका मिलता था। अब सरकार ने इस बजट से सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। शिवराज प्रहलाद विजयवर्गीय भी नहीं ला पाए एमपी के लिए फंड। 44,000 करोड़ में से सिर्फ 8,000 करोड़ ही मिले। अधूरी रह जाएंगी योजनाएं। मोहन सरकार के राजस्व जुटाने वाले अफसरों के फेल्योर के बीच केंद्र सरकार की ओर से भी राज्य सरकार को पिछली छमाही में योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट नहीं दिया गया। केंद्र से मिलने वाले इस फंड को दिलाने में केंद्र में एमपी का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी के पावरफुल मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय भी कमजोर साबित हुए हैं। दरअसल चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 44,355.95 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने अब तक 8,027.12 करोड़ रुपए ही राज्य सरकार को दिए हैं। ये केंद्र से मिलने वाली अंश राशि का सिर्फ 18.07% है। इसका असर प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से चलने वाली योजनाओं पर भी पड़ना तय है। पीके बोले, बीजेपी जनसुराज के कैंडिडेट्स को तोड़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान खुद डील करवा रहे हैं, उम्मीदवारों पर दबाव बना रहे। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर जनसुराज के कैंडिडेट्स को तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं पटना के शेखपुरा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार में एक अप्रत्याशित घटना घटित हो रही है। पिछले कई सालों से विधायकों की खरीद फरोख्त देखने को मिलता रहा है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी की एक छवि बनी है
कि पार्टी कोई जीते सरकार यही बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जन स्वराज को वोट कटवा बताने वाले बीजेपी को डर लग रहा है, महागठबंधन से डर नहीं लग रहा बल्कि जन स्वराज से डर लग रहा है। इसका उदाहरण आप देखिए कि 4 दिनों में 3 घोषित उम्मीदवार जो नामांकन करने गए, जन स्वराज के उम्मीदवारों को नामांकन नहीं करने दिया गया। दरअसल पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन दानापुर से प्रत्याशी अखिलेश सिंह अचानक से गायब हो गए थे। उसके बाद पार्टी ने उनके अपहरण का आरोप लगाया था। इस घटना के कुछ दिन बाद गोपालगंज और बक्सर के ब्रह्मपुर के उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। आजम बोले, दिए जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं। अखिलेश के बाद अयोध्या दीपोत्सव पर हमला बोला, बरेली बवाल को साजिश बताया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने पहली बार आई लव मोहम्मद पर बयान दिया है। उन्होंने एएनआई से कहा कि ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र था। मुझे तो ताज्जुब है, अगर मैं इसे चिंगारी भी कहूँ तो ये छोटी सी बात इतनी बड़ी आग कैसे बन गई। अगर जिला प्रशासन चाहता तो बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता था। इस बीच अखिलेश यादव के बाद आजम खान ने अयोध्या दीपोत्सव को लेकर भी यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग दिया जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि क्रिसमस के दौरान पूरे विश्व के शहर जगमगा उठते हैं, वहाँ ये सिलसिला महीनों चलता है। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, आखिर हमें दिए और मोमबत्तियों पर इतना खर्चा क्यों करना है। यूपी में गधों का सबसे बड़ा मेला, नेपाल अफगानिस्तान से व्यापारी आए। चित्रकूट में चेहरे पर घूंघट डालकर पहुंची महिला व्यापारी। यूपी के चित्रकूट में प्रदेश के सबसे बड़े गधे मेले की शुरुआत हो चुकी है। इसमें व्यापारी 300 से ज्यादा गधे, खच्चर और घोड़ियां लेकर पहुंचे। यूपी, एमपी, बिहार, नेपाल और अफगानिस्तान से व्यापारी आए। एक महिला व्यापारी भी घूंघट डालकर मेले में पहुंची। एक महिला व्यापारी ने 15 जानवर खरीदे। व्यापारियों ने गधों की नस्ल, ताकत और चाल देखकर बोली लगाई। हर साल की तरह इस बार भी फिल्मी नामों वाले गधे आकर्षण का केंद्र है। बताया जा रहा है कि सलमान, शाहरुख, बसंती और धोनी नाम के गधों की बोली सबसे ऊंची लग सकती है। वहीं पिछले साल सलमान 1,85,000 और शाहरुख 1,25,000 रुपए में बिका था। बसंती नाम की गधी 85,000 रुपए में बिकी थी। रामघाट के पास लगने वाला ये मेला 3 दिन तक चलेगा। मेले में बिकने वाले गधों का इस्तेमाल निर्माण कार्यों और ईंट भट्टों में माल ढोने के लिए किया जाता है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग पर बुलडोजर चला। ट्रंप का बॉलरूम बनेगा, 2029 तक तैयार होगा। 100 साल में पहली बार इतना बड़ा बदलाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग के कुछ हिस्सों को ढहाना शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों ने ईस्ट विंग में एक एंट्री रूट और खिड़कियों के कई हिस्से तोड़ दिए। यहाँ पर अब नया बॉलरूम बनेगा। वहीं ट्रंप ने कहा है कि इस हिस्से को पूरी तरह से आधुनिक किया जा रहा है। इस बॉलरूम में 999 लोग बैठ सकते हैं। जुलाई में इसकी क्षमता 650 लोग बताई गई थी और बॉलरूम ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने से पहले जनवरी 2029 तक तैयार हो जाएगा। 100 साल में पहली बार है जब व्हाइट हाउस में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। व्हाइट हाउस ने यह निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन अभी इसे नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन (NCPC) से मंजूरी नहीं मिली है। ये आयोग वाशिंगटन इलाके में सरकारी भवनों के निर्माण और बड़े नवीनीकरण को मंजूरी देता है। चीन से बोले ट्रंप, समझौता करो या 155% टैरिफ भरो। अभी 55% है। रेयर अर्थ मटेरियल्स देने पर जिनपिंग की रोक, जल्द मिलेंगे दोनों देशों के राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे 155% तक टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। उन्होंने चीन को 1 नवंबर तक व्यापार समझौता करने के लिए कहा है। ट्रंप ने ये बयान व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक के दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे प्रति बहुत सम्मानजनक रहा है। वह हमें टैरिफ के रूप में 55% तक भारी रकम दे रहा है। ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर 1 नवंबर तक समझौता नहीं हुआ तो ये टैरिफ 155% तक जा सकता है। जापान में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी। मजबूत सेना और संविधान में संशोधन की समर्थक हैं। मोदी, ट्रंप ने दी बधाई। जापान की साने ताकाइची मंगलवार को देश की प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ताकाइची को संसद के निचले सदन में हुए चुनाव में 149 के मुकाबले 237 वोटों से जीत मिली है। निचले सदन के बाद उन्हें ऊपरी सदन में भी चुना गया, जहां पहले दौर में बहुमत से 1 वोट कम रहने के बाद दूसरे वोट में उन्हें 125-46 वोट से जीत मिली है। पीएम बनने के बाद मोदी और ट्रंप जैसे वर्ल्ड लीडर्स ने ताकाइची को बधाई दी है। ताकाइची एक कमजोर गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री बनी हैं। वह दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक समर्थक हैं और एक मजबूत सेना, सख्त आव्रजन नीतियों और जापान के शांतिवादी संविधान में संशोधन की वकालत करती हैं।
अमेरिकी H-1B वीजा के लिए चेंज ऑफ स्टेटस का आवेदन करने वालों को नहीं देने होंगे $1 लाख। बता दें कि अमेरिका ने H-1B वीजा चाहने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ने कहा है कि जो लोग अपने वीजा का स्टेटस बदलना या फिर अमेरिका में अपने रहने की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, उन पर $1 लाख की नई फीस लागू नहीं होगी। सरल भाषा में अगर कहें तो अगर कोई पहले F1 छात्र वीजा या L1 वीजा पर अमेरिका आता है और बाद में H-1B वीजा में बदलता है तो उसे यह भारी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वह H-1B वीजा लेकर अमेरिका में वापस आ सकता है बिना कोई जुर्माना दिए। बढ़ी हुई फीस का नियम 21 सितंबर 2025 के बाद दाखिल होने वाले नए H-1B वीजा आवेदन पर लागू होगा। पहले से जारी वीजा या पहले दाखिल हुए आवेदन पर यह लागू नहीं होगा। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत आगे निकला तो चीनी मीडिया बौखलाया, कहा रैंकिंग कागजों पर नहीं क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। दुनिया की एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस हैं, जबकि चीन चौथे नंबर पर पहुंच गया। इसे लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखला उठा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट झांग जुनशे के हवाले से लिखा कि इस रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक युद्ध क्षमता ही किसी सेना की वास्तविक ताकत, कागज पर दिखाया गया आंकड़ा नहीं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारतीय वायुसेना अपने विमान और उपकरण अमेरिकी, रूस और बाकी देशों से खरीदती है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेश और सुरक्षा नीतियां कितनी जटिल हैं। झांग ने कहा कि अमेरिका और भारतीय मीडिया की हाइप का मकसद चीन भारत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना हो सकता है और ये गलतफहमी की खतरनाक चेन शुरू कर सकता है। बिहार में दिवाली पर 750 करोड़ के पटाखे फूटे, 575 करोड़ की मिठाई खाई गई। दिए मूर्तियों पर 230 करोड़ खर्च, 3000 करोड़ का कारोबार होगा। बता दें कि बिहार में दीपावली धूमधाम से मनाई गई है। जमकर आतिशबाजी हुई है। बिल्डिंग्स रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से जगमग उठी हैं। वहीं बिहार सरकार की हाउस होल्ड रिपोर्ट के मुताबिक 2.80 करोड़ घर हैं और इसमें करीब 15 से 17% मुसलमानों के घर हैं। इस हिसाब से करीब 2.30 करोड़ हिंदू घरों में दीपावली मनाई गई। हालांकि कई कारोबार में मुस्लिम परिवार भी लगे हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक पूरे बिहार में दीपावली पर करीब 2200 से 3000 करोड़ कारोबार होने की उम्मीद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक इस बार वोकल फॉर लोकल पर लोगों का फोकस रहा है। लोगों ने चाइनीज झालर की बजाय देसी लाइट और मिट्टी के दियों की ज्यादा खरीदारी की। इसके अलावा मूर्तियों, मिठाई से लेकर झालरों, पटाखों और कीमती उपहारों पर जमकर खर्च किया गया। आज का सुविचार, जब आपके एक से अधिक दुश्मन हो तो वहाँ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि दिमागी तौर पर लड़ना शुरू करें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।